नमस्कार साथियों। विगत 2 वर्षों में सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके सामने तमाम तरह के विसंगतियां आई हैं, खासकर मेडिकल डिसेबिलिटी को लेके। मैं देखा हूं कि न्यायालय के दरवाजे पे किस प्रकार से सैनिक अपने फाइलों को लेके अपने अधिकार के लिए जो उनको उनका हक मिलना चाहिए उसके लिए लड़ते हुए देख रहा हूं। और उन सैनिकों के सामने सबसे ज़्यादा समस्या है जिनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा नहीं हुआ और मेडिकल ग्राउंड पर उनको रिलीज कर दिया गया, और बाद में पता चला कि उनको जो है मेडिकल डिसेबिलिटी की जो पेंशन है वो भी सरकार देने से इनकार कर दी है। अब सैनिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने इस अधिकार को पाने के लिए, मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए न्यायालय के समक्ष दस्तक दिए हैं। क्या ये दस्तक उनको फ्री में मिल रही है? क्या इस दस्तक के लिए उनको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है? बड़ी अजीबो गरीब दास्ता है साथियों। इस देश का ग्रामीण तबके का वह युवा जो इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए समय रहते अपने जीवन का एक बड़ा भाग, बड़ा समय, उम्र का वो पड़ाव देश की सीमाओं पे समर्पित कर देता है और शहीद होता है। पड़ोसी मुल्क से दुश्मनी सिर्फ सरहद के साथियों की होती है क्या? तमाम तरह के कारोबार, तमाम तरह के उद्योगपतियों का आना जाना, राजनेताओं का एक दूसरे देश से वार्तालाप करना, विदेश नीति का पालन करना, इवन की तमाम तरह के खेलों में एक देश दूसरे देश के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है। तो जो दुश्मनी का पैगाम है, क्या इसको निभाने के लिए भारत माँ के वो वीर सपूत जो सरहद पे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं, क्या सिर्फ वही उन पड़ोसी मुल्क के दुश्मन हैं? बाकी सबके रिश्ते अपने अपने ढंग से गढ़े जा रहे हैं और देश की सरहद पे खड़ा देश का वो भारत माँ का वीर सपूत आंखों में आंखें डाल के पड़ोसी मुल्क से आती हुई हवाओं से पूछता है कि ये फिजा जो तू मेरे मुल्क में जा रही है, क्या तू मेरे मुल्क के लिए सुरक्षित है? यानी परिंदे को भी इस देश में आने से पहले देश के सरहद के साथियों से टकराना पड़ता है। और बाकी लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि आप पूरा खेल खेलिए, दुश्मनी हम करेंगे। अजीबो गरीब दास्ता है। उसके बावजूद हमें अपने हक अधिकार के लिए भी इन नेताओं के सामने, इन संस्थाओं के सामने दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। कितनी अजीब दास्ता है साथियों। जो देश का युवा इस भारत माँ के रक्षा में अपने प्राणों की बाजी हंसते हंसते देने के लिए सरहद पे खड़ा रहता है, और वही देश का युवा इस देश में अपने हक अधिकार के लिए भी दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आ रहा है। इन बातों से आपको क्या समझ में आता है? आपका सरहद के साथी संबंधित जो ये वार्तालाप है, जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत है, क्या इनको अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए न्यायालय के सामने दर दर की ठोकरें खाना उचित है? ज़रूर अपनी राय दें। अगर मेरे सैनिक बंधु देख रहे हैं, आप अगर संगठित नहीं होंगे, अपनी बात को सही ढंग से नहीं रखेंगे, तो हमारी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपकी राय निहायत ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।